ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बात सल में रत रहे विष्णु कुमार महंत, सबको जागृत कर गए सावक हो या संत, सावक हो या संत। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, रक्षाबंधन वात्सल्य दिवस की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। जितने लोग बैठे हैं वैसे आवाज़ नहीं आ रही है। बोले आचार्य समय सागर जी महाराज जी की, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की। रक्षाबंधन पर्व बहुत सी घटनाओं से जुड़ा हुआ है। वैदिक संस्कृति में अलग घटना है और जैन संस्कृति में अलग घटना है। अभी हम जैन संस्कृति घटना के बारे में समझेंगे। आखिरकार जैनी लोग रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाते हैं? क्या यह अन्य धर्मों से आया हुआ पर्व है या फिर रूढ़ी मान्यता है? नहीं, ना अन्य कहीं से आया है ना रूढ़ी मान्यता है, बल्कि आज के दिन 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ था। इस उपलक्ष्य में सावकों ने और साधुओं ने यह वात्सल्य दिवस के रूप में स्वीकार किया। आज उपसर्ग दूर हुआ था और सारे के सारे सावकों ने भी संकल्प लिया था, हम जिन धर्म की, मुनियों की, धर्मात्माओं की रक्षा करेंगे। इसलिए रक्षाबंधन पर संकल्प लेकर के चलना कि आगे हम जब तक हमारे घट में प्राण हैं तब तक जिन संस्कृति की हम रक्षा करेंगे, धर्म की, धर्मायतनों की, जिन मंदिरों की, मुनिराजों की रक्षा का संकल्प। यह है रक्षा का बंधन। आज हमारे लिए मात्र भाई बहन तक सीमित नहीं रखना रक्षाबंधन पर्व, बल्कि प्रत्येक साधर्मी एक दूसरे की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध करके इस संकल्प ले, हम धर्म और धर्मात्माओं की, चतुर्वेद संघ की रक्षा का संकल्प करते। वह घटना इस रूप में है कि अवंती देश के अंतर्गत एक उज्जैनी नाम की नगरी थी। उस उज्जैनी नाम की नगरी में उस समय राजा श्री वर्मा राज्य करते थे, जिनकी रानी थी श्रीमती। वह राजा निष्कंटक राज्य करते थे। वह धर्म प्रेमी भी थे और साधु संतों का सम्मान करने वाले थे। उन्हीं के साथ उनके 4 मंत्री रहा करते थे। वो मंत्री तो थे, सलाहकार तो थे, लेकिन ऐसे लगते थे जैसे चंदन के वृक्ष में सांप हों, क्योंकि वह अहिंसा धर्म के कट्टर विरोधी थे। उन्हें धर्म और धर्मात्माओं से प्रेम नहीं था। उनके पास कुछ ज्ञान था जिन्हें हम मिथ्या ज्ञान कह सकते हैं, जिसके माध्यम से उनके अंदर अहंकार पैदा हो गया था। वह अहंकार बस किसी का भी अपमान करने के लिए तैयार रहते थे। और होता है अधजल गगरी छलकत जाए, जब पानी कम भरा हो गगरी में तो छलकती है, और जब पूरी हो तो चुप्पी चाप चली जाए। जो ज्ञानी वास्तव में होते हैं वो कभी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करते। अहंकार वही करता है जिसके पास ज्ञान नहीं होता। समझ गए आप लोग कि नहीं? यही दशा है संसारी प्राणी की।
थोड़ा थोड़ा कहीं पा लेता है तो अहंकार पैदा करने लगता है। उस अहंकार के कारण लोगों के लिए क्या होता है, स्वयं को भी परेशानी उत्पन्न होती है और दूसरों को भी परेशानी उत्पन्न करता है। उनके वो चारों को चारे उनके नाम भी थे, बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुजी। ये चारों के चारों जो मंत्री थे वह हमेशा यही सोचते रहते थे कब सत्य धर्म का हम अपमान करें। ऐसा भाव उनके अंदर उत्पन्न होता था। देखो, अपने अपने धर्म की प्रशंसा करना अच्छी चीज़ है, लेकिन दूसरे के धर्म की काट करना अच्छी बात नहीं होती। ये अहंकारी व्यक्ति करता है। सबके धर्म का अपना स्वाभिमान है, सबका अपना धर्म है, सबके अपनी जीवन जीने की शैली हुआ करती है। और अहंकारवश व्यक्ति टकराव करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। सबकी पद्धति अपनी अपनी होती है। उनके अंदर भी यही दशा थी कि वह दिगंबर साधु को देखना पसंद नहीं करते थे। और उस नगर में क्या हुआ, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का आगमन हुआ। चूँकि आचार्य परमेष्ठी भविष्य को जानने वाले थे, उनके पास ऐसा निमित्त आदि ज्ञान था जिनसे उन्होंने जान लिया कि यहाँ इस नगर में यदि हम बोलेंगे तो वाद विवाद हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने सारे के सारे साधुओं को मौन दे दिया। सब मौन रहेंगे, किसी से कोई वाद विवाद नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? अब सारे नगर के लोग उनके दर्शन करने के लिए वहाँ गए। दर्शन करने के लिए सारे के सारे लोग वहाँ पर गए और दर्शन कर रहे थे सबके सब। राजा ने पूछा, भाई ये सब भ्रांत लोग, संभ्रांत लोग, अच्छे अच्छे सज्जन लोग, ये कहाँ जा रहे हैं? बोले नगर के बाहर बगीचे में मुनिराज का संग आया है। चलो उनसे पूछा, मंत्रियों से, कौन आया है? कोई नागा साधु आया है। कौन आया है? अहंकार की भाषा में उसने अपना जवाब दिया। तो राजा तो अपने दलबल के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचा। ये भी साथ में पहुंच गए। चारों के चारे मंत्री भी, परवश उनको जाना पड़ा। वहाँ गए सारे के सारे महाराज तो ध्यान में थे, मौन थे। राजा ने दर्शन किया, सबने दर्शन किया, लेकिन मंत्री कहने लगे ये तो मूर्ख से लगते हैं सब, क्योंकि मौन है। ये दुनिया का यही है रहस्य, बोलो तो वाचाल कहेंगे और मौन रहो तो मूर्ख कहेंगे। इस संसार की दशा है, ये रीति है, ये नीति है। बोलने वालों को वाचाल कहा जाता है और मौन रहने वालों को मूर्ख कहा जाता है। और वह भूल जाते हैं कि देखो बोलना तो उनको भी आता है, पर कभी कभी ऐसा होता है जहाँ पर विवाद हो, जहाँ पर हिंसा का कारण बने, वहाँ पर मौन रहना ही महापुरुषों का सबसे बड़ा लक्षण होता है। वो मौन रह करके सारा का सारा उपदेश दे देते हैं। लोग यही कहेंगे मूर्ख है, कम से कम विवाद तो नहीं होगा। और मूर्खों से सबसे अच्छा तरीका है जीतने का, मौन रहना। मूर्ख को आप बात करके नहीं हरा सकते, समझ रहे ना? इसलिए जहाँ मूर्ख दिखे वहाँ पर मौन हो जाओ, इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं होता। महाराज तो मौन हो गए, लेकिन एक महाराज थे जिनका नाम शायद स्रुत सागर था। स्रुत सागर वो आहारचर्या के लिए नगर में गए हुए थे। उन्हें मालूम नहीं था हमारे गुरु ने हमें क्या आज्ञा दी है, ये उन्हें ज्ञान नहीं था, उन्हें ज्ञात नहीं था। वो आहारचर्या से लौट करके आ रहे थे और ये मंत्री चारों के चारों यहाँ से जा रहे थे। उन्हें देख करके उन्होंने अकड़ के कहा, देखो ना बैल पेट भर के आ रहा है। क्या भर के आ रहा है? अब महाराज ने सोचा अज्ञानियों के लिए शिक्षा नहीं देंगे तो अच्छी बात भी नहीं है, तो जवाब भी देना चाहिए। तो महाराज ने कहा, बैल व निपट अज्ञानी वो होता है जिसके पास ज्ञान नहीं होता। तो उन लोगों को हमें लगता है ज्ञान का अहंकार है, चलो शास्त्र कर लो। और शास्त्र हुई, चर्चाएं हुई, और महाराज ने 1-2 प्रश्न में ही उनको निरुत्तर कर दिया। वो हार गए। तो उन्होंने अपने आप को अपमानित माना कि मैं दिगंबर साधु के सामने अपमानित हो गया, मेरा अपमान हो गया, अब इसका बदला जरूर लेना है। और ये अपने स्रुत सागर महाराज आचार्य महाराज के संग में ही पहुँचे। तो उन्होंने कहा, महाराज हम आहारचर्या करके लौटे, ऐसा ऐसा विवाद हो गया वहाँ। तो महाराज ने किया, अनर्थ हो गया।
तुम एक काम करो, संग पर उपसर्ग ना चाहते हो तो जहाँ पर विवाद हुआ था उसी स्थान पर जाकर के खड़े हो जाओ, रात्रि तुम्हें वहीं पर व्यतीत करना है। गुरु की आज्ञा थी और गुरु जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, तब तो उन्होंने अकेले अपने शिष्य को वहाँ पर भेज दिया। और शिष्य की क्षमता भी गुरु जानते हैं। गुरु को शिष्य की गुरु से कौन सी बात अनजानी है? अरे सागर को पता है हमारी बूंद में कितना पानी है। उन्होंने भेज दिया, जाओ तुम वहाँ पर, और जाकर के वहीं पर खड़े हो गए गुरु आके। उन्होंने कहा क्यों भेज रहे, क्या, बस खड़े हो गए। रात्रि का समय हुआ, वो चारों को नींद नहीं आ रही थी। चारों मंत्री सलाह करते हैं, चलो अपन उन मुनिराजों को रात में ही मार देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें अपमानित किया और ये भूल गए कि हम उनका अपमान करना चाह रहे थे तो स्वयं का अपमान हो गया। जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका स्वयं बुरा हो जाता है, और दूसरों का भला चाहता है उसका अपने आप भला हो जाता है। और चारों के चारों तलवार लेकर के चले, और जब तलवार लेकर के वो चारों के चारों आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर रास्ते में ही वो महाराज मिल जाते हैं। उन्होंने कहा उनको तो अपन बाद में देखेंगे, पहले इनको निपटा देते हैं। और चारों के चारों ने मारने का प्रयास किया। एक कहता तुम तलवार चलाओ, दूसरा कहता तुम तलवार चलाओ, क्योंकि सहज नहीं है दिगंबर मुद्रा के सामने अच्छे की बोलती बंद हो जाए। एक कहता मैं नहीं चलाता हूँ, साधु हत्या का पाप लगेगा। दूसरा कहता मैं नहीं चलाता। एक काम करते हैं, चारों सलाह की, चारों एक साथ तलवार मारते हैं। और चारों ने एक साथ तलवार खींच करके महाराज के ऊपर प्रहार कर दिया। फिर क्या था, वहाँ का जो नगर देवता था वो प्रकट हो गया, क्योंकि जो अहिंसा धर्म का करते हैं, जिनका अहिंसा धर्म के लिए जीवन है कुर्बान, उन्हें देवता भी सत वार करते हैं प्रणाम। देवताओं ने प्रकट होकर के उन्हें कील दिया। कील ना समझते हो, स्टैचू बना दिया। उनके ना हाथ हिले ना डुले, ऐसे ही जैसे प्रहार कर रहे महाराज पर, ऐसे हाथ कील दिए और सुबह तक वो स्टैचू बने के लिए रहे। ये किन्होंने किया? देवताओं ने। क्यों? क्योंकि जो भी सम्यक दृष्टि होता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे देव हो, मुनि पर आई हुई आपत्ति को देखकर उसका हृदय कांप जाता है और वह दंड देने के लिए तैयार हो जाता है सामने वाले को, अवसर करने वाले को। खील दिया। सुबह सारे नगर में बात फैल गई कि चारों के चारों अपमान का बदला लेने के लिए महाराज को मारने गए थे, लेकिन चारों के चारों क्या बनकर रह गए? स्टैचू बन करके रह गए। महाराज की और प्रशंसा हुई और जय जयकार हुई कि धन्य है ऐसे मुनिराज जिनके लिए देवताओं ने आकर के व्यवस्था की। अब महाराज तो ध्यान से उठे, उन्होंने उनको क्षमा किया। किनको? चारों के चारों के लिए। देवता ने भी उनको किले से छोड़ दिया। अब और राजा ने कहा देखो, वैसे तुम्हें मृत्यु दंड देना चाहिए चारों को, पर तुम लोग हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी से काम करते आए हो, इसलिए हम तुम्हें देश निकाला देते हैं। मुंह काला करके गधे पर बिठा करके चारों को उज्जैनी नगरी इसके देश से निकाला दे दिया। ये चले गए। अब यहाँ से अकम्पनाचार्य महाराज का भी संग विहार कर गया और एक गांव से दूसरे गांव विहार करते करते महाराज चलते हैं। ये लोग यहाँ से निकले और यहाँ से निकलने के बाद ये हस्तिनापुर नगर पहुँचे। वहाँ पर इन्हें जानकारी लगी कि यहाँ पर श्री पद्म राजा राज्य करते हैं। इनके एक भाई भी थे, सुन रहे आप लोग की नहीं? हाँ, इनके पिता थे महापद्म। वो दीक्षा लेकर के मुनि बन गए थे और अपने छोटे बेटे विष्णु कुमार के साथ, और राजा बड़े भाई पद्म को राज दे करके, है ना। तो अभी कौन था पद पर? पद्म राजा था। वो क्या था, इनको परेशान करता था। एक दूसरा कुंभपुर का एक राजा था सहबल, वह परेशान करता था। किसको? पद्म राजा को।
तो इन लोगों ने मालूम कर लिया कि कौन परेशान करता है और हमें इस राज्य में अपनी धाक जमाना है, तो अपनी ताकत दिखाना पड़ेगी। और उन्होंने क्या किया, सहवल जो राजा था, जो पद्म को परेशान करता था, उसको बंदी बना लिया। आपको पता है दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, समझ गए ना। और बंदी बना करके ला करके कहाँ खड़ा कर दिया, राजा को। राजा ने कहा भाई आपने बहुत अच्छा किया, बताओ कोई वरदान आपको चाहिए हो तो ले लो। उन्होंने कहा रखा रहने दो, वक्त पर ले लेंगे। किसने कह दिया, मंत्रियों ने। और इन चारों को पुनः मंत्री पद पर स्थापित कर दिया। अब यहाँ पर आकर के फिर वह अपने पद को प्राप्त कर गए। समझ रहे हैं आप लोग कैसी भवितव्यता होती है, कैसा नियोग होता है, कैसी स्थिति बनती है। अब वहाँ से विहार करते हुए अकम्बनाचार्य आदि 700 मुनिराज हस्तिनापुर नगर आ गए। जब वहाँ पर आ गए इनको मालूम पड़ गया कि इन्होंने जाकर के राजा पद्म से कहा, राजन आपको याद है आपके पास हमारा एक वचन रखा हुआ है, हम आज चाहते हैं। बोले मांग लो क्या चाहते हो। बोले 7 दिन के लिए हम राज्य चाहते हैं। कितने दिन के लिए। पद्म को कुछ पता नहीं था कि क्या स्थिति है क्या स्थिति नहीं है। उसने पहले के अनुसार इसको राजपद, बलि जो था वह राजा बन गया। अब वचन तो निभाना है, राजा है, राजा ने वचन को पूरा किया और उसे राजपद पर स्थापित कर दिया। राजपद पर स्थापित कर दिया। उसने क्या किया, 7 दिन का यज्ञ रख दिया। जहाँ महाराज नगर के बाहर ठहरे थे आकर के, वहीं चारों तरफ उसने लकड़ियों का ढेर लगा दिया और पशुओं को मार मार करके उसमें डालता जाता। और महाराज के सामने ज्वालाएं आती अग्नि की और दुर्गंध आती, पर महाराज बैठे रहे। ऐसे 7 दिन तक महाराज पूरे के पूरा अवसर सहित ही रहे। आचार्य के शब्दों में 7 दिन तक समय सार का शिविर लगा रहा। ये था शिविर समय सार का। आत्मा में ही लीन, बाहर क्या हो रहा है सब अवसर को सहन करना। समझ रहे, गे गायक संबंध बना के रखना। जो यज्ञ कर रहा उसके प्रति भी दुर्भावना नहीं, जो गलत सोच रहा उसके प्रति भी गलत भाव नहीं, मात आत्मस्थ हो जाना। ये शरीर हमारा परिग्रह नहीं है, ऐसा मान करके ध्यान में लीन हो गए महाराज। समझ रहे हैं आप लोग। ऐसा होने पर क्या हुआ, एक धरणी भूषण पर्वत था जहाँ पर विष्णु कुमार मुनिराज ध्यान कर रहे थे। समझ रहे हैं। दूसरी जगह सारचंद महाराज थे मुनिराज, वो भी ध्यान कर रहे थे। वहीं पर उनके साथ क्षुल्लक जी थे, उनका नाम पुष्पदंत था। समझ रहे। ये कहानी जो है ना बहुत बड़ी है। इसमें श्रावक भी हैं, साधु भी हैं, क्षुल्लक जी भी हैं, मुनि महाराज भी हैं, आचार्य परमेष्ठी भी हैं। समझिए, सबका यहाँ पर पात्र है सब प्रकार से। ऐसी वहाँ पर सब ध्यान में थे। अचानक क्या हुआ, कोई आसमान में तारा या कुछ ऐसी चीज़ टूटी जिससे उनको निमित्त ज्ञान था। सुरसागर महाराज को ने जान लिया कहीं ना कहीं जिंधन पर आपत्ति आ रही है, और उन्होंने रात में ही बोल गए वो हाय हाय हाय। तो जो क्षुल्लक जी बैठे थे उन्होंने कहा महाराज आपके मुख से ये शब्द निकले हैं, क्या हो गया, क्या घटना घटने वाली है। उन्होंने बताया कि 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है। महाराज बताओ क्या कर सकते हैं। बोले हम और आप तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर विष्णु कुमार मुनिराज हैं, वह उपसर्ग को दूर करने में सक्षम है। बोले कैसे महाराज। बोले उनके पास विक्रिया रिद्धि है। विक्रिया रिद्धि का अर्थ होता है विशेष रूपेण क्रियादि विक्रिया, जो अपने शरीर को विशेष रूप से आकार प्रकार देने में सक्षम हो और कई प्रकार के आकार बना लें, उसका नाम विक्रिया होता है। ठीक है, उस दिन क्षुल्लक जी ने देर नहीं लगाई, सीधे पहुंच गए कहाँ, विष्णु कुमार मुनिराज के पास। उनको नमस्कार किया, उनसे निवेदन किया
उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं? बोले नहीं, आप ही कर सकते हो। बोले क्यों? बोले आपके पास विक्रिया रिद्धि है। बोले मेरे पास? बोले हाँ, ये कहलाते सच्चे साधु, जिनके पास रिद्धियाँ भी होती हैं पर अपने मुख से कभी बखान नहीं। उन्होंने एक भी बार नहीं कहा कि मेरे पास कोई रिद्धि। जब दूसरे व्यक्ति ने कहा तो उन्होंने देखा, अच्छा, उन्होंने अपने हाथ को फैलाया, हाथ बहुत लंबा पहुंच गया। उन्हें विश्वास हो गया कि हमारे पास ये विक्रिया रिद्धि है। पर उन्होंने क्या किया? फिर क्या, उन्होंने भी विलंब नहीं किया, सीधे पहुंच गए वो हस्तिनापुर, और अपने जो भाई थे ना पुराने, उनको अच्छी तरह से फटकारा, तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो? बोले नाथ मुझे क्षमा करो, मैं वचनबद्ध हूँ, मैं उनको वचन दे चुका हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, 7 दिन तक तो मैं कुछ भी करने में अक्षम हूँ। उन्होंने कहा आप ही कुछ करो। तो फिर क्या किया? विष्णु कुमार मुनिराज ने मुनियों के उपसर्ग दूर करने के लिए बताते हैं वामन का रूप बनाया, बोना कैसा, और एक दुपट्टा और धोती लगा ली, जिन्हें दुनिया के लोग विष्णु कुमार मुनिराज कहते हैं और जिन्हें विष्णु भगवान के रूप में लोग मानते हैं। और उन्होंने, विष्णु कुमार मुनिराज ने वामन का रूप बनाया, और वामन का रूप बना करके और वहाँ पर पहुँच गए और अच्छी तरह से यज्ञ का पाठ करने लगे। किसका पाठ करने लगे? यज्ञ का पाठ करने लगे। और यज्ञ का पाठ करते करते वो बलि आदि जो राजा थे वो खुश हो गए। उन्हें यही तो करना था, क्योंकि उन्होंने एक तरीका अपनाया था, क्योंकि महान लोग सीधा का सीधा कभी किसी को दंडित नहीं करते, मत उनका उद्देश्य शिक्षा देना होता है। शिक्षा से मान जाते तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो अच्छी बात नहीं है, समझ गए? और समझाना चाहते हैं, मात्र समझाने का उनका उद्देश्य रहता है। अब तरीका अलग अलग अपनाना पड़ता है। कई बार मूर्खों को समझाने के लिए कभी ऐसे तरीके भी अपनाना पड़ते हैं जो हमारे अनुकूल भी नहीं होते, फिर भी वो तरीके ज़रूरी होते हैं, क्योंकि सामने वाले को शिक्षा देना है। हम तो बाद में प्रायश्चित लेंगे, लेकिन सामने वाले को सद्बुद्धि दिला करके रहेंगे। तो सद्बुद्धि दिलाने के उद्देश्य से कभी कभी ऐसा काम करना पड़ता है जो पद के अनुकूल नहीं होता, लेकिन बाद में प्रायश्चित करके पुनः शुद्ध हो जाया करते हैं। उसको खुश हो गया, आप बहुत अच्छे मंत्र पढ़ते हैं, बताओ वामन देवता आपको हम क्या दे दें? उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं वामन देवता, आपको जो चाहिए मांग लो, अभी मैं राजा हूँ। कौन बोलता है? बलि। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, हमें मात्र 3 पग जमीन दे दो। कितने पग? 3 पग जमीन दे दो, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। अरे कैसी बात करते हो वामन देवता, और मांग लो, हे ब्राह्मण देवता और मांग लो, आपको जो कुछ चाहिए। बोले नहीं, हमें तो मात्र 3 पग जमीन ही चाहिए है, इतने में हमारी कुटिया बन जाएगी। समझ गए? और बस उन्हें क्या पता था कि इन वामन देवता में कितनी शक्ति है। इन विष्णु कुमार को तो पूरी पूरी पृथ्वी हिलाने की क्षमता है, ये उसको मालूम नहीं थी। वो चाहते तो सीधा दंडित कर सकते थे उसको, लेकिन नहीं किया, क्योंकि मुनियों का ये धर्म नहीं होता। और सीधे का सीधा उन्होंने जब 3 पग जमीन आपको दी, तो उन्होंने पहला पैर रखा तो सुमेरु पर्वत को छू गया, और दूसरा पैर रखा तो मानुषोत्तर पर्वत को छू गया। अब जगह ही नहीं बची, अब कहाँ पैर रखा जाए? तो वो कहता हमारी पीठ पर रख दो, क्योंकि अत्याचारी को अब और कहीं स्थान मिलता ही नहीं। अब कहाँ जाए? त्राहीमान मच गई, और देवताओं ने ऊपर से पुष्पवृष्टि कर दी। जय हो जिन धर्म जयवंत हो, विष्णु कुमार महाराज जयवंत हो, कल्पनाचारी महाराज जयवंत हो। अब देखो जब उपसर्ग दूर हो गया तब देवता आ गए।
अभी कहाँ थे? बोलो ना भाई, आप लोग देवताओं की बहुत भक्ति करते हो इसलिए मुझे कहना पड़ता है कभी कभी। जब पार्श्वनाथ भगवान को 7 दिन उपसर्ग हो रहा था तब भी कहाँ थे, और अभी जब उपसर्ग हो रहा 7 दिन तक तब कहाँ थे? अकम्बनाचार्य आदि के ऊपर जब विष्णु कुमार ने उपसर्ग दूर किया तो देवताओं ने भी आकर के भूरी भूरी प्रशंसा की, अनुमोदना की। अब आ गए, जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, सारी घटना हो जाती फिर बाद में पहुंच जाते हैं, वैसे देवता भी सारी घटना हो जाने के बाद पहुंच जाते हैं। ऐसी दशा इनकी हुआ करती। और वहाँ पर जब उपसर्ग दूर हुआ तो वह भी नतमस्तक हो गया। कौन? बलि आदि ये नमस्कार करने लगे, धन है आपकी शक्ति को हम पहचान नहीं पाए थे, और चारों के चारों भी जिनधर्म अनुयायी हो गए। देवताओं ने बांध करके सामने खड़ा कर दिया। बोलो महाराज क्या दंड देना? महाराज ने कहा इनको दंड नहीं देना, इन अपराधी को नहीं मारना, इनके अपराध को मारना है, और सही दंड देना वही है, अपराधी तो रहा है उसका अपराध समाप्त हो जाए, उसकी गलती समाप्त हो जाए। उन्होंने गलती मान ली, अपराध मान लिया, उनको क्षमा है। यदि कष्ट देना हो तो पहले भी कष्ट दे देते। समझ गए? सारी पृथ्वी कांपने लगी थी, देवताओं के आसन कांपने लगे थे। क्यों? क्योंकि मुनिराज की शक्ति अटूट होती है। समझ गए ना? एक जैसे कि माचिस की तीली में बहुत शक्ति उष्मा छिपी होती है, ऐसे इन बीतरागी गुरुओं में भगवान की प्रतिमा छिपी है। ये आभास उससे कब हुआ? जब उसके ऊपर आया। उस समय से सारे के सारे नगर में जिन धर्म की वो जो चाह रहे थे प्रभावना ना हो, उससे ज़्यादा प्रभावना हो गई। क्योंकि उल्लू चाहता है कि सूर्य का प्रकाश बाहर ना आए, लेकिन देखो ना कितना तेज है सूर्य का प्रकाश। ऐसे मूर्ख समझते हैं सच्चे धर्म की प्रभावना ना हो, लेकिन वो भूल जाते हैं सत्य तो सत्य होता है, परेशान होता है पर कभी पराजित नहीं होता है, और एक न एक सत्य धर्म का ध्वजा फहरा करके ही रहती है, ये निश्चित है। और वहाँ पर सभी लोगों ने जिन धर्म को स्वीकार किया, विष्णु कुमार मुनिराज ने पुनः प्रायश्चित लेकर के अपनी साधना में लीन हो गई। दूसरे दिन आज सारे नगर के लोग जितने थे उनकी ओर बात कर रही, मुनिराज की बात की कि उस काल में कैसे मुनिराज होते थे, है ना। उस काल के शावक भी देखो कैसे होते थे, सारे शावक वहीं बैठे थे और उन्होंने कहा था जब तक महाराज आहार को नहीं उठेंगे तब तक हम लोग भी भोजन नहीं करेंगे। ये थे सच्चे शावक उस समय भी, सब बैठे हो, सब दूर को तो नहीं कर पा रहे, लेकिन यदि महाराज आहार नहीं करेंगे तो हम आहार कैसे कर सकते हैं। इससे आपको शिक्षा लेना चाहिए, जब तक हमारे नगर में महाराज हैं, जब तक उनका पड़गाहन ना हो जाए तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। सच्चे जैनी हो, सच्चे शावक हो तो आपका नियम होना चाहिए, और यदि आपके नगर में पहुंच सको, स्वस्थ हो तो एक ग्रास आहार अवश्य देना चाहिए। यदि आपके पास शुद्धि के वस्त्र नहीं है, स्वस्थ नहीं हो, तो जिस के घर में आहार हो रहे हैं वहाँ देखने अवश्य जाना चाहिए, अनुमोदना करने अवश्य जाना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? यदि सही मायने में तुम दिगंबर साधु के भक्त हो तो समझ गए, ये नियम होना चाहिए। एक तो आदि आपके हाथ पैर टूटे नहीं हैं, घर में रद्दी नहीं लगी, क्या कहलाती है आपकी सूतक, तो कम से कम उस दिन 16 के कपड़े पहन करके एक गिलास दे करके आओ, लाइन में लगे रहो, जैसे कंट्रोल की लाइन में खड़े रहे थे ना घंटों घंटों। समझ गए ना? ऐसे ही घंटों घंटों खड़े रहो। आज तो बहुत खड़े रहे थे, है ना। ऐसे खड़े रहो लाइन में, क्योंकि विशुद्धि बढ़ती है। देखने को मिलता अहो दानम, क्या अहो दानम, अहो दाता, अहो पात्र, ये सौभाग्य की बात है, ये हमारे लिए प्राप्त होता है, देखने को भी दुर्लभ होता है। ऐसा उस समय सबने, सारे के सारे शावकों ने अपने अपने घर में महाराज का पड़गाहन किया। क्या किया? अपने अपने घर में। अब उस समय तो कितनी पब्लिक होती थी, 700 तो महाराज ही थे, बाकी सब लोगों के यहाँ महाराज नहीं गए। 700 में घर में गए तो सब आचार्य महाराज के पास आए, बोले आचार्य महाराज
हमारे यहाँ महाराज नहीं आए, हमारे यहाँ महाराज, जैसे आप लोग बोलते ना महाराज नहीं आए, महाराज नहीं आए। तो महाराज ने कहा देखो, जिन जिन के यहाँ महाराज के आहार हो गए उनको अपने घर ले जाओ, उनको भोजन कराओ। इसमें ताली अच्छे से नहीं बजाई आप लोग, और ले गए, समझ गए ना। तो उस समय एक दूसरे से प्रेम हुआ, एक दूसरे को खाना खिलाया, और सबने संबंध, रक्षाबंधन माने रक्षाबंधन पर्व कैसे चला, सबने संकल्प लिया कि हम सब मिलकर के धर्म की रक्षा करेंगे, एक दूसरे को भोजन पानी कराया। ऐसे ही आप लोग क्या करते हो, एक दूसरे को भोजन पानी कराते हो और मेहमान को कराते हो, आप हमें पता है, एक दूसरे को भोजन कराते हो, रक्षा सूत्र बांधते हो। वो मात्र भाई बहन का नहीं है, वो धर्म रूपी संस्कृति की बहन की रक्षा करने के लिए सूत्र बांधा जाता है। धर्म संस्कृति रूपी बहन की रक्षा के लिए सूत्र बांधा जाता है, ना कि भाई बहन को सूत्र बांधा जाता है। बहनें कहती हमें भैया मेरे राखी का बंधन निभाना, ऐसे बोलते ना, वो ऐसा नहीं है, वो कहाँ से आया वो नहीं पता। जैन दर्शन के अनुसार तो ये है धर्म संस्कृति की रक्षा करना। और आज हम भैयों को उपदेश देना चाहते हैं। यहाँ कुछ भैया ना हो तो उनको तक सूचना भेज देना कि महाराज ने भैयों को उपदेश दिया है, यदि उनकी बहन अभी कुंवारी हो, शादी ना हुई हो, तो उससे रक्षा सूत्र बनाते समय यही कहना, हे बहन तू ऐसे परिवार में जाना जहाँ अहिंसा धर्म पलता हो, जहाँ मुनियों को दान दिया जाता हो, अन्यत्र जाने का भाव मत रखना। असत शादी उस कुल में करना जिस कुल में वीतराग भगवान की उपासना होती हो, जिन कुल को छोड़ करके अन्यत्र बंधन नहीं बांधना। तो हम राखी बनवाएंगे, वरना राखी नहीं बनवाएंगे। संकल्प कर लेना भाइयों से मेरा कहना, और बहनें भी आज संकल्प कर लें, हम धर्म की रक्षा नहीं कर सकते तो धर्म को बदनाम नहीं करेंगे, हम अपने धर्म को छोड़ करके अन्यत्र नहीं भागेंगे। तब तो रक्षाबंधन पर्व मनाना सार्थक है, तब तो आप कोई धर्म की रक्षा कर पाएंगे। आपके माध्यम से धर्म की रक्षा हो या ना हो, पर इतनी कुशलता रखो कहीं धर्म पर दाग ना आए, धर्म पर आँच ना आए, हमारा धर्म कलंकित ना हो, तभी तो आपका सही उस धर्म में उत्पन्न होना सार्थक है। आप किस धर्म में उत्पन्न हुए वो आप जानो, लेकिन अपने अपने धर्म का स्वाभिमान रखो। आप जहाँ जहाँ भी हो, जिस जिस देवता को मानते हो उन्होंने भगवान की उपासना करो, अन्यत्र छोड़ करके मत जाओ, तो ये सारी विडंबना खड़ी नहीं होगी। सब अपने अपने उपासक के परिवार में जा कर के यहाँ संबंध स्थापित करो। समझ में आ रहा आप लोगों को? एमपी में भुजैयाँ चलती हैं, भुजैयाँ समझते हैं आप लोग? वो होता गेहूँ, गेहूँ होता ना, गेहूँ के उगाया जाता, उगाने के बाद उसके ऊपर बाल आ जाते, इतना छोटा छोटा वो आता अंकुर, उसको कान में लगाते हैं, 4 लोगों को देते भी हैं, तुम भी लगाओ तुम भी लगाओ। समझ गए आप लोग कि नहीं? उसका अर्थ भुजैयाँ नहीं है, उसका अर्थ भुजैयाँ नहीं है, उसका अर्थ है भोजन कराओ। जैन दर्शन के अनुसार एक दूसरे को भोजन कराओ, वो उद्देश्य था उसका। समझ गए ना? जिनके आहार हुए उनको बुला लो, क्योंकि वो पवित्र हैं। क्यों हैं? वो पुण्यात्मा हैं, क्योंकि उनके घर में उपसर्ग जीतने वाले मुनियों का आहार संपन्न हुआ। इस भाव से उनको बुला करके आहार कराओ। ये भुजैया था, भोजन का ऊटा, क्या बोलते आप लोग? हाँ वही था। तो उसका ये मायना ले लेते। क्या होते, धीरे 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 सारी चीज़ें समय पर कालांतर पर मार्गदर्शन नहीं मिलने पर विकृत होती चली जाती हैं। कुछ लोगों तो आज मालूम पड़ा होगा कि सावक भी उपास्य थे, उपवास किया था, सबके यहाँ पारना हुई थी और वो महाराज के पास गए थे, तो आपको अभी मालूम पड़ा होगा, है ना? कुछ बातें तो पहले थी मालूम नहीं थी, क्योंकि हम पहले थे नहीं ना। जब हम आए तभी तो आपको बताइए कैसे कैसे वहाँ पर हुआ। तो इस प्रकार के उस समय से रक्षाबंधन पर्व चल रहा है। अब इसमें बताओ, भाई बहन तो है नहीं जैन दर्शन के अनुसार, भाई बहन अकेले का संबंध तो है ही नहीं, भाई बहन अकेले का तो पर्व है नहीं, साधर्मी का है। इसी जैन दर्शन में पति पत्नी को भी राखी बांध सकते हैं, भाई को भी, माता पिता को भी, साधर्मी को भी, किसी को भी राखी बांधने का आपके लिए क्या है, छूट है। ऐसा नहीं कि पर्व अकेला किसका बनाओ, भाई बहन का नहीं, सब। और सबसे पहले तो अपने घर से एक राखी लेकर आओ। क्या लेकर आओ? और मंदिर में व्यवस्थापक राखी रखते हैं, और एक राखी वहाँ से उठाओ, एक राखी अपनी जो लेके गए वो मंदिर में आओ, महाराज के पाटे में बांध के आओ, और एक राखी जो वहाँ रखी वो स्वयं बांध करके आओ। हम संकल्प लेते हैं कि आज से जिन धर्म
और जिन आयतनों की मुनियों की रक्षा करेंगे, तभी आपका रक्षाबंधन पर्व सार्थक है। वहाँ पाटे पर ना बांधो चल जाएगा, मंदिर में राखी बांधो नहीं चल जाएगा, पर वहाँ खुद बांधो, क्योंकि भगवान को संकल्प नहीं दिलाना, भगवान से हमें संकल्प लेना, महाराज से, कि महाराज जब तक हमारा जीवन है हम धर्म की रक्षा जितनी कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कोई जीवन में काम नहीं करेंगे जिसमें धर्म पर कलंक लगे। इस संकल्प लेकर के आओ, उस दिन ऐसा कभी नहीं करे। कोई ये ना कहे जैनी होकर के रात में खाता है, जैनी होकर के ऐसे काम करता है, जैनी होकर के ऐसा हो गया, जैनियों के यहाँ ऐसे से भाग गए, ऐसा हो गया, ये सुनने को ना मिले। ये कम से कम संकल्प आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति को ले लेना चाहिए। और माता पिता को हमेशा सावधान रहना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रही हैं, बच्चियाँ कहाँ आ रही हैं। समझ रहे आप लोग कि नहीं? मोबाइल पर उनका क्या चल रहा है, क्योंकि वो नहीं आएंगे जाएंगे, लेकिन मोबाइल तो उनके पास है। मोबाइल आप चेक करते हैं क्या? महाराज कहाँ, उनके पास तो अपना कोड नंबर रहता है ना, लॉक रहता है मोबाइल। तो क्यों रहता है, किस लिए रहता है? पारदर्शिता मोबाइल पर रख करके चलना चाहिए। और मैंने एक दिन कहा था, आपके घर के चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियां हों और चाहे आप स्वयं हो, सबके मोबाइल सामने रख लो। कहाँ रख लो? रात को 9 बजे के बाद आपको मोबाइल मिलेगा ही नहीं। आप दिन में चलाइए, हमारे सामने चलिए, आपने क्या चला दिखाइए, लेकिन रात के अंधेरे में जितना अंधकार होता है उतना ही पाप होता है। समझ रहे ना? ये किन से बात कर रहे, क्या देख रहे, कौन से चित्र देख रहे, इसके बारे में आपको सावधानी रखना चाहिए। और आपके घर का संविधान बनना चाहिए रक्षाबंधन के दिन कि 9 बजे के बाद हमारे घर में एक बंधन हो गया है, कोई भी मोबाइल अकेला नहीं चला सकता, चलाएगा तो सबके सामने बैठ के चलाएगा। पढ़ाई करना है यहाँ करो, आपको कुछ देखना है यहाँ यूट्यूब पर जिस पर देखें यहाँ देखो, लेकिन आप अकेले कमरे में रह कर के मोबाइल उपयोग नहीं कर सकते। ये रक्षाबंधन पर प्रत्येक घर में नियम होना चाहिए। सामने देखो जो देखना है, सामने बात करो जिससे करना है। आप रात में 9 के बाद नहीं कर सकते किसी और से बात, अकेला मोबाइल उपयोग नहीं कर सकते। ये रूल्स हैं क्या आपके घर में? हैं? तो आज से बना लो। यदि बच्चों का भविष्य चाहते हो, तो यदि जिन धर्म की बदनामी से बचना चाहते हो, तो मेरा कहना है ये प्रत्येक घर के मुखिया को कदम उठाना पड़ेगा। महाराज तुम्हारे घर आने वाले नहीं, महाराज तो यहाँ से संबोधन कर देंगे। सुधारना किसको है? और सबसे ज़्यादा माताओं को। क्यों? क्योंकि बच्चा रोया नहीं और पप्पू पकड़ा दिया, बच्चा रोया नहीं मोबाइल पकड़ा दिया, तो बचपन से जैसे दूध की बोतल है ना, ऐसे वो दे दिया आपने बोतल उसको मोबाइल की, उसकी आदत पड़ जाती, बिना मोबाइल के काम नहीं करता। उसको सब आता है, कहाँ चलाना, क्या करना, कैसे करना, छोटे छोटे बच्चों को आता है। एक माँ हमसे बोली, महाराज जी हमारा बेटा पता नहीं कहाँ से सीख गया, उसको टच स्क्रीन वाला मोबाइल बहुत जल्दी चलाने आता है। हमने कहा कहीं सीखा नहीं है, तुमसे सीखा है। बोले कैसे? हमने जब वो पेट में था तब तुम चलाते थे ना, वो गर्भ में सीखता रहा सब कुछ। क्यों? जब अभिमन्यु गर्भ में क्या चक्रव्यूह सीख सकता है, तुम्हारा बेटा चैनल व्यू नहीं सीख सकता क्या? सीख सकता है, उसने वहीं से सीखा है। तो उस समय भी माताओं को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब पेट में गर्भ में बच्चा हो तब आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। उस समय मोबाइल चलाएं, लेकिन कम से कम धार्मिक चीज़ देखें। यूट्यूब में देखना भी है तो कहानी अच्छी धार्मिक सुने, प्रवचन सुने। समझ रहे आप लोग कि नहीं? जिसके माध्यम से आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और गर्भस्थ शिशु का भी ज्ञान अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ये संस्कार माता पिता को देने की आवश्यकता है। अभी अपने बच्चों से कहो, बेटा क्लास में नहीं आते? अरे ट्यूशन जाते हैं, शाम को भक्ति में कोचिंग जाते हैं, अभी 10 दिन से नहीं आए, वो हमारे एग्ज़ाम चल रहा था। मैं पूछना चाहता हूँ, जीवन भर बच्चा तुम्हारा स्कूल का एग्ज़ाम देने में लगा लेगा, फिर जीवन का एग्ज़ाम कब देगा? समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? और जीवन के एग्ज़ाम में फेल हो गया तो फेल हो गया। यदि जीवन के एग्ज़ाम में उसे पास कराना है तो गुरुओं के पास लाना चाहिए, वरना वो पढ़ाई कोई काम की नहीं रहेगी। आप घर में बैठेंगे, वो कहीं भाग जाएंगे और जाकर के अपना पैकेज उनका रहेगा ही 15 लाख का, 20 लाख का, बस दोनों कमाएंगे खाएंगे, आपसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। उन्हें धर्म से मतलब ना कर्म से मतलब, बाद में दोनों मरेंगे।
सही बोल रहा हूँ? मरेंगे, घुट घुट करके मरेंगे, वो सीधे नहीं मरेंगे। तो क्यों? क्योंकि जो अपने धर्म को, परिवार को छोड़ करके और मर्यादाओं को छोड़कर शादी विवाह करते हैं, वो कभी सुखी नहीं रहते, घुट घुट करके मरते हैं। मैंने कई जगह देखा है, कई स्थिति में देखा है। और जैन की लड़कियां सुंदर होती हैं और लोग उनको फंसा करके ले जाते हैं और उनसे कौन सा पाप करवाते हैं, ये लड़कियां जानती हैं या भगवान जानते हैं। इसलिए इससे बचो, सावधान रहो। ये रक्षाबंधन पर्व है, इस पर कहीं ना कहीं संस्कृति पर आक्रमण होते रहे, हो रहे हैं और होते चले जाएंगे। रूप बदल जाता है, समझ रहे हैं ना, स्वरूप बदल जाता है, लेकिन लोग आक्रमण करने पर नहीं चूकते। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? अच्छी चीज़ हर आदमी को पसंद आ जाती है। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है रक्षाबंधन पर्व पर कि आप लोगों को थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है, मर्यादाओं में रहने की आवश्यकता है। अभी हम उनसे कहेंगे कि भाई आपके परिवार के बच्चों को यहाँ भेजा करो, नहीं महाराज जी वो तो वहाँ बेंगलोर में हैं, महाराज वो तो पूना में हैं, वो तो यहाँ हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। आपको पता है वो पढ़ रहे लिख रहे हैं, बीच में क्या क्या काम कर रहे हैं? आपको मालूम है? कहाँ घूमने जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं? आप लोग घर के बाहर जब CCTV कैमरा लगाते हो, क्यों लगाते हो? आपको किसी पर विश्वास नहीं है तो लगाते हो और लिख देते हो। प्लीज़ आप CCTV कैमरे की निगरानी में हैं। मैं पूछता हूँ आपकी बच्ची किसकी निगरानी में है? उनके यहाँ कौन सा कैमरा है, कौन सी व्यवस्था है? यदि अपने बच्चे और बच्चियों को बाहर पढ़ने भेज रहे हो तो किसी की निगरानी में भेजो, या तो वहाँ कोई परिवार का रह रहा हो या कोई संबंधी हो। अकेले मत छोड़ो, वरना बाद में आपके लिए परेशानी खड़ी हो। और मैं सोच रहा हूँ आने वाली 25 तारीख को यदि आप लोगों को कुछ सोचना हो, विचार करना हो, तो 25 तारीख को रविवार है, मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चे और बच्चियों को उपदेश दूँ। कम से कम 1 घंटा उन्हें कुछ ना कुछ उपदेश मिलना चाहिए। क्योंकि आज के बच्चे न धर्म में संस्कार रख रहे हैं, न माता पिता का ख्याल रख रहे हैं, न सम्मान कर रहे हैं। तो उनके लिए एक विषय दिया जाएगा, भारतीय संस्कृति में माता पिता का स्थान। कौन सा विषय रहेगा? यदि वो माता पिता का सम्मान करने लगेंगे तो बात भी मानने लगेंगे और धर्म की रक्षा अपने आप हो जाएगी। माता पिता क्या चीज़ होते हैं ये उनको ज्ञान हो जाए, माता पिता का हमारे जीवन में कितना उपकार है, यदि बच्चों को ज्ञान हो जाए तो माता पिता की अवहेलना नहीं करेंगे। वो सबको छोड़ देंगे पर माता पिता को नहीं छोड़ेंगे। अब मैंने तो कहा है, अब आप चाहते हो कि हमारे बच्चे हमारे बने रहें, तो 25 तारीख को आपके लिए भवन में भेजना बहुत ज़रूरी है। चाहे बच्चियाँ हों चाहे बच्चे हों, समझ रहे ना, चाहे शादीशुदा हों चाहे बिना शादीशुदा हों, सबको माता पिता है ना, जिसके भी माता पिता हों, और जो माता पिता हों वो भी चलें, वो भी वहाँ पर प्रवचन सुन सकते हैं। तो आपको ही मालूम पड़े कि कहाँ हम कौन से पद पर हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमारी क्या कीमत होना चाहिए, हमारी कीमत बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिरकार हम कहाँ कमी रख रहे हैं, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक अपने माता पिता के प्रति आपको बहुमान नहीं जागेगा, तब तक धर्म के प्रति भी बहुमान नहीं जाग सकता। धर्म के प्रति बहुमान जगाना है तो आपके बच्चों को जहाँ भी हों, जैसे भी हों, उनसे कह दो 1 दिन की छुट्टी लेकर के आ जाओ बेटा, बहुत बड़ी कोचिंग होने वाली है, आप CA बनने वाले हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि घर के CA बनोगे ना, आप घर के डॉक्टर बनोगे ना, घर के मेंबर बनोगे ना, दुनिया के बनने से क्या मिलेगा आपको? हमने ऐसे देखे हैं, बहुत सारी समाज सेवी संस्थाओं में चेयरमैन के रूप पर लोग हैं और उनके माता पिता घर में दुखी हैं। वहाँ संस्था की तो सेवा कर रहे हैं पर मम्मी पापा की सेवा नहीं कर रहे। वहाँ क्यों कर रहे हैं? पैसे का लालच है, सम्मान का लालच है, और यहाँ माता पिता दुखी हैं। वो आकर बोलते महाराज जी ये तो सेवा समिति का फलाना है और हमारी सेवा करता नहीं है। तो ये संस्कार कहाँ से आएंगे जब आप गुरुओं के पास नहीं जाएंगे, महाराजों के पास नहीं लाएंगे? आपको एक अवसर मिला है, समझ रहे ना, फिर तो पर्युषण पर्व आ जाएगा आपका, 16 कारण लग जाएंगे, 4 तारीख से आप लोग, फिर तो नहीं। लेकिन हम ये चाहते कम से कम 25 तारीख को 1 दिन तो उन्हें मिले, और यदि उनको अच्छा डोज मिलता, अच्छा लगता है, तो आगे पर्युषण के बाद जो रविवार रहेंगे उनमें भी उनको शिक्षा दी जाएगी।
सबको शिक्षा मिलेगी। समझ रहे ना, परिवार में आपको कैसे रहना, क्या कहना, ये बहुत ज़रूरी है। धर्म तो बात की बात है, क्योंकि इसके बिना धर्म भी नहीं चलता। जब तक आप माता पिता का सम्मान नहीं करोगे, बात नहीं मानो, धर्म कैसे करोगे आप? जो उपकारी के उपकार को नहीं मान सकता वो धर्मात्मा हो सकता है क्या? धर्मात्मा वही होता है जो उपकारी के उपकार को मानता है। जो उपकारी के उपकार को नहीं होता वो कभी धर्मात्मा नहीं होता। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि विष्णु कुमार मुनिराज ने किस प्रकार से धर्म की रक्षा की। तो विष्णु कुमार महाराज कैसे थे? वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध हुए। वो वात्सल्य क्या होता है? अपने शरीर में जैसे हृदय होता है ना, वैसे ही सम्यक दर्शन का हृदय वात्सल्य अंग होता है। प्रेम के बिना धर्म भी नहीं चलता। साधर्मी से प्रेम नहीं निभाओगे, धर्म कैसे चलाओगे? मैं वही तो कह रहा हूँ आपकी समाज से, और कुछ नहीं कह रहा हूँ। प्रेम क्यों मार रहे हो? प्रेम को मत मारो, प्रेम को बनाए रखो। प्रेम के बिना धर्म नहीं चलता, वात्सल्य के बिना धर्म नहीं चलता। याद रखना, तुम पूजन करना, अभिषेक करना, दान देना, मंदिर का निर्माण करना, लेकिन 6 महीने तक किसी से बैर विरोध बनाए रखे तो तुम जिन शासन से बाहर हो जाओगे, मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, सम्यक दर्शन तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रेम और वात्सल्य को बनाने का प्रयास करो, उसकी प्रतिस्थापना समाज में करो। पूजन अकेले करने से कुछ नहीं होगा, मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, जब तक तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं होगा। प्रेम क्या कर सकता है तू भगवान से? प्रेम क्या कर सकता है तू भगवान से? प्रेम क्या कर सकता है तू ईमान से? जब जन्म लेकर गोद में इंसान की, प्रेम न कर पाया तू इंसान से। जैसे इंसान की गोद में तूने जन्म लिया, उससे प्रेम नहीं है तुझे, क्या भगवान से करेगा? क्या ईमान से करेगा? क्या संस्था से करेगा? किससे प्रेम है तुम्हारे लिए? इंसानियत मर गई तो कुछ नहीं बचा, धर्म नहीं रहता। इंसानियत मर जाने के बाद धर्म समाप्त हो जाता है। इसलिए कम से कम इंसानियत के साथ जीने का प्रयास करो, उसी में आपको आनंद आएगा। तो वात्सल्य में रत रहे विष्णु कुमार महंत, सबको जागृत कर गए, सावक हो या संत। सावक को भी बता गए और साधु को भी बता गए, यदि मुनियों पर धर्म पर आक्रमण आता है तो अपना भेष छोड़कर भी धर्म की रक्षा करना चाहिए, मुनियों की रक्षा करना चाहिए। समझ गए आप लोग? कुछ लोग ऐसे होते हैं, यहाँ महाराज के प्रवचन चलते वहाँ पूजन करते। जब मुनियों के लिए विष्णु कुमार महाराज मुनि भेष छोड़ सकते हैं, तुम पूजन पहले या बाद में नहीं कर सकते क्या? जब मुनिराज के प्रवचन चल रहे हो तब सारी पूजा बंद करके प्रवचन सुनना चाहिए, तभी आपका सही धर्म के प्रति रुचि है। सारे काम रोक दो और एक ही काम, यदि मुनि महाराज हमारे नगर में तो पहले प्रवचन सुनना है। प्रवचन क्या पूजन नहीं है क्या? प्रवचन में कोई तत्व नहीं मिलता क्या? पूजन तो तुम हमेशा करते रहोगे, और करना है आपको पता है कैसी है आपकी पूजन। पर ये ध्यान रखो, कम से कम पूजन करते करते जब कभी मुनिराज का प्रवचन हो रहा हो, सारे काम रोक दो। पहले हमारे नगर मुनिराज हैं, वो कार्य हमें पहले करना है। आपके नगर में सबसे पहला कर्तव्य है, यदि आपके नगर में मुनि महाराज आ रहे तो सारे काम रोक दो, पूजन भी रोक दो, अभिषेक भी रोक दो। पहले हम मुनि की अगवानी करेंगे, उसके बाद अभिषेक और पूजन करेंगे। क्यों? पहला कर्तव्य यही है, पहली ड्यूटी यही है। क्यों? क्योंकि मुनि महाराज भी कोई कम नहीं है, क्योंकि देव, शास्त्र और गुरु तीनों की आराधना बराबर हुआ करती है। हमें तीनों की आराधना करना है, और तीनों की आराधना करना है तो अभी वर्तमान में क्या जरूरी है? अभिषेक के लिए भगवान बैठे रहेंगे, पर महाराज आपकी आगवानी के लिए बैठे नहीं रहेंगे, वे तो नगर में प्रवेश करेंगे। सबसे पहला कर्तव्य है हमें धोती दुपट्टा बाद में पहनना है, अभिषेक बाद में करना है। यदि मुनिराज हमारे नगर में आ रहे हैं, सबसे पहले हमें अगवानी में जाना है। ये हमारा संकल्प होना चाहिए, उसके बाद कोई कार्य होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, घर गृहस्थी के कार्य में जब लगो तुम, जब मुनि महाराज के यहाँ प्रवचन सुन लो, उनकी आहाचर्या संपन्न हो जाए, फिर आप गृह कार्य में लगो। उसके पहले मत जाओ, 10 के पहले आप गृह कार्य मत लगो, यहाँ के कामों मत लगो। पहले महाराज के प्रवचन सुनो, आहाचर्या के महाराज निकल गए, उसके बाद आप जाओ। कभी भी महाराज की आहाचर्या के पहले भोजन करोगे, आप सच्चे जनी नहीं कहलाओगे। सच्चे जनी वो होते हैं जो पहले मुनि महाराज की आहाचर्या के बाद भोजन करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है? आपकी क्षमता बढ़ेगी, पावर बढ़ेगा, कर्म की निर्जरा होगी, आने वाली आपत्तियां दूर होंगी, क्योंकि आपके जीवन में संकल्प है। क्या है? संकल्प। जब तक मुनि महाराज आहार को नहीं निकल जाएंगे, हम लोग आहार को नहीं जाएंगे। ये भी एक आहार दान है।
समझ रहे आप लोग कि नहीं? क्यों? कि जब तक हम भोजन नहीं करेंगे, जब तक मुनि महाराज आहार को नहीं निकल जाते, ये भी अपने आप में त्याग है कि नहीं है? ये संकल्प भी आपको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। उस समय हस्तिनापुर में सारे सावक संकल्प लिए थे, महाराज का उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक हम भी आहार को ग्रहण नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसे धर्म की रक्षा नहीं होती, नारे लगाने से नहीं होती, कमेटी में आ जाने से नहीं होती, किसी पद पर बैठ जाने से धर्म की रक्षा नहीं होती, जब तक हमारे अंदर समर्पण ना आ जाए। याद रखना, धर्म का पालन करने के लिए समर्पण की बहुत आवश्यकता पड़ती है। जैसे चेहरा देखने के लिए कांच की नहीं आईने की आवश्यकता पड़ती है, भूख मिटाने के लिए पकवान की नहीं भोजन की जरूरत होती है, वैसे धर्म की रक्षा करने के लिए बंधु प्रदर्शन की नहीं समर्पण की जरूरत होती है। यदि समर्पण नहीं है तो समझो कोई मायना नहीं। समर्पण के बिना धर्म नहीं होता, समर्पण होता है धर्म अपने आप आ जाता है, करने की जरूरत नहीं पड़ती। दिखावा से थोड़ा ऊपर उठो और अपने अहंकार से थोड़ा दूर उठने का प्रयास करो, उस फिर देखो आपको कैसा आनंद आता। मुझे धर्म करना है, एक ही धुन होना चाहिए, मुझे धर्म करना है, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मेरा धर्म गुरु ने बताया है, साधर्मी से प्रेम करना है सो करूँगा, मुझे पूजन करना है, अभिषेक करना हो, धर्म ध्यान करना है और मुनियों की सेवा करना, यही मेरा धर्म है, बाकी और कुछ भी नहीं। प्रपंच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तभी हमारा कल्याण होने वाला है। दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है ये देखते रहोगे तो कभी जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। हमें क्या करना ये देखने की हमें परम आवश्यकता है। इसलिए समय तो आपका हो रहा है ना? फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आज आपको प्रेम थोड़ा सा सीखना है। वात्सल्य दिवस है, जब मुनि महाराज अपने इतने बड़े महान पद को कुछ समय के लिए रोक करके, छोड़ करके नहीं, रोक करके कहेंगे और आगे जा कर के वो कर सकते हैं, तो सोचो आप लोगों को भी कितना कितना काम करना चाहिए। जब मुनिराज अपने ध्यान से च्युत होकर के वस्त्र पहन करके ये व्यवस्था करने के लिए जा सकते हैं, तो आप क्या पूजन छोड़ कर के मुनि की रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ सकते क्या? ये सबसे बड़े पूजन है, ये सबसे बड़ा ध्यान है। किन्होंने बताया? ये विष्णु कुमार महाराज ने बताया। किस प्रकार की रक्षा करो, लकीर के फकीर मत बनो। हमारा तो नियम है ऐसा 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 ही करेंगे हम, तो ऐसा नहीं। नियम क्या चीज़ है, जब कर्तव्य क्या चीज़ है, आचार्य से कहते औचित्य गुण रखो, जब जिसकी जहाँ आवश्यकता है वो काम करो। यदि आप पूजा नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं है, कम से कम आप मुनि की सेवा कर रहे, कम नहीं है, वो ही एक ही चीज़ तो है। सभी लोग हर चीज़ को नहीं कर पाएंगे। अब मतलब बिहार चल रहा है, बिहार में देव दर्शन भी नहीं मिलते, पूजन भी नहीं होते, मुनि को आहार दे लिया, पूजन भी हो गया, वहीं देव दर्शन सारा काम हो गया। कर्तव्य पूरा होना चाहिए, कर्तव्य अपने आप में महत्वपूर्ण है, उस भाव को ध्यान में रखो। लकीर के फकीर मत बनो, जब जहाँ जो ज़रूरत है उससे पूर्ण करने का प्रयास करो। यही तुम्हारे जीवन में उन्नति का कारण है, उन्नति का सोपान है। अभी तक आप मत लकीर के फकीर बने नहीं, हमें ऐसा करना, हमारे नियम है, हमारे संकल्प है, हमारा ये। अरे जब हमारा सम्यक दर्शन चला जाएगा तो कहाँ का नियम रहेगा? कहाँ का नियम रहेगा? सम्यक दर्शन सबसे पहला ये है, देव शास्त्र गुरु पर समीचीन श्रद्धा रखना, उनकी सेवा वैयावृत्ति करना, इससे बड़ा और कौन सा धर्म हो सकता है? सोचो विचार करो, सबसे बड़ी चीज़ है। आचार्य श्री जी जब ज्ञान सागर जी महाराज के पास थे तब वो सामयिक वहीं करते थे। कहाँ? ज्ञान सागर जी संलिखना चलती थी, वहीं बैठे रहते थे। हमारी यही सामयिक है। जब ये कहा है साधु की समाधि के लिए चातुर्मास के भीतर भी 300 किलोमीटर दूर जा सकते हैं। कितने? हाँ, भगवती आराधना में लिखा है। क्यों? क्योंकि साधर्मी की संभाल, रक्षा, भावों को बनाए रखना, ये सबसे बड़ा धर्म है, बाकी और बात की बात। अभी आप लोग तो घिसी पिटी चीज़ें पढ़ करके और धर्मात्मा बनना चाहते हो, वो गलत बात है। थोड़ा और ग्रंथों को पढ़ो, समझो उसमें कितना कितना विस्तार से खोला गया है, कब क्या ज़रूरत है, कैसी आवश्यकता है, क्या है, वो करना आपका परम धर्म है। बहुत सारे भैया बहन ऐसे हैं जब साधुओं का विहार होता है तो न पूजन देखते हैं न दर्शन देखते हैं, बस मुनि महाराज की आहारचर्या कहाँ संपन्न होना चाहिए और वहाँ पर शुद्ध आहार बना करके व्यवस्था करके, मुनि तो स्वयं दिगंबर मुद्रा के धारी हैं, उनको नमोस्तु करके देव दर्शन पूर्ण कर लेते हैं, उनका पात्रक्षण करके अभिषेक की पूर्ति कर लेते हैं, उनकी पूजन करके भगवान की पूजन की पूर्ति कर लेते हैं। यही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। समझ रहे आप लोग?
बोलो, इससे बड़ा कोई धर्म ना संसार में आज तक हुआ है और ना हो सकता है। पत्थर को तो पूछते हो, भगवान को पूछते नहीं। एक बार बोलो, जिन्हें उनके जिन्हें उनके पिताजी ने नहीं देखा, जिन्हें उनके पिताजी ने नहीं देखा उन्हें खुदा कहते हैं। खुदा माने भगवान। जिन्हें उनके पिताजी ने नहीं देखा उन्हें खुदा कहते हैं, और जो सामने दिखते हैं उन्हें लोग बुरा कहते हैं। जरा सोचो, आपने भगवान को देखा क्या? नहीं। भगवान ने कहा है कि पंचम काल में भगवान तो नहीं है साक्षात, मुनि महाराज हैं, उन्हीं को भगवान मानो। तो इससे बड़े और कोई भगवान हमारे जीवन में हो नहीं सकते। इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है, तभी अपने जीवन में धर्म कर सकती हो। समझ आ रहा? नहीं महाराज जी मैं तो पूजन में था, नहीं महाराज जी तो मुझे पता ही नहीं कब क्या हो गया, मैं तो यहाँ था। ऐसा नहीं। कई बार होता है आपके नगर में साधु आ जाते हैं, आप वेदी पे खड़े रहते हो, साधु वेदी के पास आ गए, आप नीचे तक उतर के क्यों, हम तो अभिषेक कर रहे थे ना, हम तो पूजन कर रहे थे ना। ये भूल गए कि जो पत्थर में यहाँ भगवान है वो तो ठीक है, जीवित भगवान आ रहे हैं, उनकी भी अगवानी कर ली जाए। ये कर्तव्य है, ये धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और मुख्य रूप से कर्नाटक में, मुख्य रूप से दक्षिण में ये कमी देखी हमने। यहाँ आसपास जहाँ पर गए, ये दक्षिण में कर्नाटक में हमने कमी देखी है कि साधु नगर में आ जाते हैं और वो अभिषेक ही करते रहते हैं, मंदिर में ही रहते हैं या घर में रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। यदि आपको मालूम पड़ रहा है, चक्रवर्ती क्या करता था, चक्रवर्ती को मालूम पड़ता था कि पूर्व दिशा से महाराज आ रहे हैं, तो आसन छोड़ करके 7 कदम आगे बढ़ के सबसे पहले उस दिशा में नमोस्तु करता था। बताओ यहाँ कितने लोग हैं जिसने आज तक ऐसा किया हो? आपके नगर में कोई साधु आ रहे हो, आप घर से 7 कदम आगे बढ़े हो और पहले नमोस्तु किया हो? कितनों ने किया आज तक? सम्यक दृष्टि हो, प्रतिमाधारी हो, धर्मात्मा हो, बोलो ना, वो कहलाते सम्यक दृष्टि। यदि मालूम पड़ गया पूर्व दिशा से मुनिराज जी आ रहे हैं, तो बस अपने घर का आसन छोड़ेगा, 7 कदम आगे पड़ेगा। आज ऐसा होता है, दुकान पर बैठे बैठे नमस्ते महाराज जी, दुकान से बाहर भी नहीं आ पाते। आपके घर के बाहर से आपको मालूम है महाराज आचार्य से इसी रास्ते से आएंगे, फिर भी आप भोजन बनाते रहते हो, काम कर नहीं। यदि आपको ये मालूम पड़ जाए कि महाराज जी इस मोहल्ले में गए हैं, जरूर आएंगे महाराज वहाँ से, तो आप पाद प्रक्षण के लिए प्रतीक्षा कीजिए। जब तक महाराज आपके यहाँ से निकलना है तब तक आप खड़े रहिए। ये आपका सही सम्यक दर्शन है। लकीर के फकीर मत बनो, बल्कि सही सम्यक दर्शन को बचाने का प्रयास करो। अरे हमारे दरवाजे से महाराज निकल गए, हम पाद प्रक्षण भी नहीं कर पाए। हमारे दरबार से महाराज निकल गए, हम नमोस्तु भी नहीं कर पाए। सम्यक दर्शन कहाँ है आपका? बुरा तो नहीं लग रहा? तो कैसे सुधरोगे? नहीं लगेगा तो बुरा लगना चाहिए, तभी सुधरोगे। हमारी बात का नहीं, जो आप कर रहे हो उसका बुरा लगना चाहिए, तभी आप में सुधार आएगा। धर्म की रक्षा ऐसी नहीं होती घर बैठे हो जाए। धर्म की रक्षा वो होती है कि जहाँ पर भी धर्मात्मा दिखाई दे जाए वहाँ पर हम तत्पर हो जाएं, गदगद हो जाएं, हमें ऐसा लगे कि हाँ। वरना महाराज इस मोहल्ले से उस मोहल्ले तक पहुँच जाएं, वहाँ से वहाँ तक, गांव के लोगों को मालूम नहीं पड़े महाराज कब आ गए कब निकल गए। समझ रहे हैं आप लोग? हमारे यहाँ यदि सोच क्रिया के लिए भी महाराज निकलते हैं, हमारे यहाँ मतलब जहाँ से मैं आ रहा हूँ, MP साइड हो या चाहे बेंगलोर से भी आ रहा हूँ मैं, वहाँ सब MP वाले हैं। यदि वहाँ से जंगल से लौट करके हम आ रहे हैं तो सब जगह रास्ते में पाद प्रक्षण के लिए लोग खड़े रहेंगे सुबह से, क्यों? महाराज हमारे दरवाजे से निकल रहे हैं। भगवान तो नहीं आते सुबह से, लेकिन कौन आ रहे हैं? महाराज आ रहे हैं। और लिखा है अपने यहाँ तो ठीक है, अन्य जगह लिखा हुआ है, ऋग्वेद वगैरह ग्रंथों में देखना, सुबह से यदि ऋषभदेव के दर्शन हो जाएं तो 68 तीर्थों का पुण्य लगता है। कितने तीर्थों का? और यदि मुनि महाराज के दर्शन कर लो तो 10 तीर्थों का पुण्य लगता है, सुबह सुबह यदि मुनि के दर्शन हो। समझ आ रहा है आपको? इस मायने को समझने का प्रयास करो। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्या सागर जी महाराज जी की। बोले हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम लकीर के फकीर ना बने, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए जब जो कर्तव्य सामने आए उसे हम पूर्ण रूप से निभा सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शिवाय।